नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। आज़ाद हूं, आज़ाद रहूंगा, आज़ाद ही मरूंगा, ऐसा नारा देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का आज बलिदान दिवस है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से एक आयोजन किया जाता है। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण की जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसके चलते जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इस शहीदी दिवस को लेकर। उनका पहले भी इस तरह के बहुत से कार्यक्रम होते रहे हैं और आज बलिदान दिवस के रूप में उनका जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय पटेल जी जो कि प्रतिनिधि हैं चीफ साहब से उनसे भी गुजारिश की वो भी मंच पर है। सुभाष चंद्र जी से भी रिक्वेस्ट की वो भी मंच पर है। और मैं बहुत ही धन्यवाद और बात करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर अपनी उपस्थिति देने का मौका मिला और तिरंगे की शान में भी मैं प्रस्तुत करना चाहूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस पर जो भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है, फूल अर्पित किए जा रहे हैं, माल्यार्पण की जा रही है। ये तस्वीर देख सकते हैं कि संजय बटला हैं, जगमोहन आनंद जी हैं, वाइस चेयरमैन सुभाष जी हैं। कहीं ना कहीं माल्यार्पण की जा रही है, फूलों से जो श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को सच लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
हमारे बीच जगमोहन आनंद जी मीडिया कोऑर्डिनेटर सर साथ इस तिलक में शहीद पार्क की मिट्टी भी इसमें सम्मिलित की गई है। फोटो भी मार लगा साथ साथ एक बार वैसे करो आदत डाल लेना कैमरे में चलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की तरफ से श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस उनकी आज ही पुण्यतिथि पर मनाया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि इस देश के इतिहास को जिन्होंने उन सूरवीरों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना बलिदान दिया, उन्होंने कारावास में असंख्य अपने जो है जुल्म से उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए ये पहल की गई है भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की ओर से। और हमारे ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की हमेशा ये सोच रहती है कि वो संस्कृति दुनिया के नक्शे से देश मिट जाते हैं जो अपना इतिहास याद नहीं रखते। और हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा, उनका ये जो प्रेरणा सदका है ये सारे समागम हो रहे हैं। आज 90 की 90 विधानसभा में जो है पूरे प्रदेश में ये समागम किसान मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर किए जा रहे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर शहादत देने वालों का यही बाकी निशान है। अमर शहीद अमर बलिदानी जो मरते दम तक आज़ाद रहे, ऐसे शहीद चंद्रशेखर जी को आज हमने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में जो 90 की 90 विधानसभा में ऐसे कार्यक्रम रखे हैं, आज करनाल में आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहां से हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो शहादत के स्थान की मिट्टी लेकर के आए थे, उस मिट्टी से आज सबको तिलक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं इस प्रकार की जो शहादत शहीद चंद्रशेखर जी ने दी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखने योग्य बात है। आज हम जो खुले में सांस ले रहे हैं, ऐसे शहादत देने वालों के बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं। अपने इतिहास को हम लोग संजो के रखें। जिस शहादत से ये, जिस कुर्बानी से ये आज़ादी मिली है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसी डगर पर आगे चलते हुए आज भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं करूँ प्रयास नहीं, उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम शहीदों की सम्मान, शहीदों के सम्मान में इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहें। आज के दिन शहीद चंद्रशेखर जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है शहीद चंद्रशेखर। देखिए, ये आज़ादी का 75वां साल चल रहा है और हम अमृत महोत्सव के रूप में इस साल को मना रहे हैं। अमृत महोत्सव में हम उन सब शहीदों को, उन सब बलिदानियों को याद करने का काम करेंगे जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके हमें आज इस खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे सांस लेने योग्य जीवन जीने योग्य बनाया। और इसी कड़ी में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का
एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में काला पानी, जिसको हम पहले कहते थे, जहां सज़ा को काला पानी कहते थे, अंडमान निकोबार भी गया था। वहां उन शहीदों को जिन्हें हमें नाम तक भी उनके नहीं पता, उन सब को याद करके वहां तिरंगा झंडा फहरा के आए थे। और पीछे 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गांव-गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर बड़े ही व्यापक स्तर पे मनाई थी, जिसमें हमें 6 लाख लोगों से उस दिन हमें संपर्क किया। ठीक उसी तरह आज अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपना जीवन सर्वोच्चार किया था। तो आज हम उनके बलिदान दिवस पर अपनी युवा पीढ़ी को आह्वान करने आए हैं, उनको बताने आए हैं कि किस तरह हमने किन कष्टों के साथ हमने ये दिन प्राप्त किया है। और हमारा जिम्मेवारी भी हमारी बनती है कि हम उन्हें अपनी पुरानी इतिहास से अवगत कराएं, ताकि वो भी आगे इसी तरह देश प्रेम से जुड़े रहें और अपने देश को से लगाव रखें। उनका ऋण है हमारे ऊपर, और इस ऋण से उऋण होने का ये छोटा सा उपक्रम है कि हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। और इस बलिदान दिवस पर हम ये प्रेरणा लें, प्रण लें कि हम उनके ऋण को किस तरह से उतार सकते हैं। हम अपने देश की प्रगति में, अपने देश की उत्थान में, अपने देश की उन्नति में किस प्रकार से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। हम अपना उत्तरदायित्व तो समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें, और हम जहाँ भी हैं, जिस भी मोर्चे पर हैं, जो काम करता है, जिसकी भी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। धन्यवाद। आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। जैसा कि निश्चित रूप से आपको पता है कि आज हम बलिदान चंद्रशेखर सीताराम तिवारी उनका नाम था बचपन का, लेकिन आज़ाद उनके नाम के साथ जिस प्रकार से जुड़ा, क्योंकि वो आज़ाद ही पैदा हुए थे और आज़ाद ही मरे, उनके रहते उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी के अंडर रहने नहीं दिया। तो एक बहुत बड़ी बात थी, एक वो निर्भीक क्रांतिकारी थे। ऐसे सच्चे बलिदानी और देश को आज़ाद कराने के लिए उनका जो योगदान रहा, तो उनको आज हम याद करते हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने अपने तरीके से इतिहास को तोड़ मोड़ कर किस प्रकार से हमारे बहुत सारे शहीदों को गुमनामी के अंधेरे में रखा, राष्ट्र की, देश की जनता से उनकी अनभिज्ञा रखा। तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की यशस्वी और प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बेड़ा उठाया कि आज़ादी के स्वरूप जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शहीदी दिवस शहादत दी है, उनको याद करने का बेड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और उसी कड़ी में 23 जनवरी को पहले हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, और उसी का अगली सिलसिलेवार कड़ी के अंदर आज चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर उनकी शहादत को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, हम इसी प्रकार से आने वाले बहुत वर्षों में भी जो भी हमारे शहीद हुए उनको नमन करते रहेंगे, और उनकी शहादत को से प्रेरणा लेकर आने वाले देश के लिए, लोगों के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करते रहेंगे। ऐसा हमारा प्रेरणा दिवस के रूप में ये मना रहे हैं।